Hi and welcome to the discrete structure permutation and combination 6.3 chapter 6 इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी लेकिन एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम ये समझ जाएंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या, किस तरह से हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रोफेशनली या रियल लाइफ में इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर पहुंचेंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं इंक्लूडिंग डिस्क्रीट मैथ्स विद ईज आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रेजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, 6.3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को इन सेंस अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली कब हम परम्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं और कब हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे। तो परम्यूटेशन का मतलब किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट है, ठीक है। हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए जाए और कहा जाए इसको अरेंज करें तो हम वहाँ पर हम परम्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो किस तरह के वर्ड्स उसमें मोस्ट रिपीटेड फॉर्म पर आ रहे होंगे, जिस सेंस पर हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को परम्यूटेशन से सॉल्व किया जाएगा या फिर कॉम्बिनेशन पे। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई क्वेश्चन पे कहा जाता है कि किसी चीज़ की आप अरेंजमेंट करें तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स कहा जा सकता है। स्टैंडिंग इन अ रॉ, कोई ऐसा सेंस हो जिसमें किसी चीज़ को हमें एक कॉलम में या रॉज पर स्टैंड कराना हो, असाइन कराना हो, ठीक है। सेटिंग इन चेयर्स, कोई ऐसा सेंस हो सकता है, ठीक है, चेयर्स को सेट करने के लिए या ऑर्डर दिया जा रहा हो कि इस तरह से अरेंजमेंट होगी चेयर्स की, ठीक है। वर्ड फॉर्मेटिंग कोई क्वेश्चन में आ सकता है, वर्ड को फॉर्मेट करना है। डिजिट्स की फॉर्मेटिंग की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पर परम्यूटेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। राउंड टेबल अरेंजमेंट, ठीक है, कोई गेम हो सकता है इस तरह के, ठीक है, जिसमें राउंड टेबल या अरेंजमेंट ऑफ द राउंड टेबल्स का सेंस आ रहा हो, वहाँ पर हम परम्यूटेशन को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जब हम कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ की वर्ड्स के फॉर्म पर हम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ की सिलेक्शन की हवाले से बात हो रही होगी या सेलेक्ट करने कहा जा रहा होगा तो सिलेक्टिंग कह सकते हैं। किसी चीज़ की कलेक्टिंग हो सकती है, ग्रुप मैपिंग मैकिंग हो सकती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रुप्स बनाना, जिसको हम कमेटी के सेंस में भी कंसीडर कर सकते हैं, कमेटी बनाना। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के हवाले से, यानी कोई बॉक्स हो या एक ट्राइंगल हो, उसके अंदर कितने ट्राइंगल इस सेंस में बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिससे हम कॉम्बिनेशन वे पे सॉल्व कर रहे होते हैं। ये तो हमने सबसे पहले क्वेश्चंस के सेंस को समझ लिया। अब सबसे इंडिविजुअली जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है परम्यूटेशंस पे, जब हम किसी चीज़ को अरेंज कर रहे होते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, और जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ऑर्डर कंसिडर नहीं होता। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, A, B और C। अगर मैं इसे परम्यूटेशंस बिहाफ पर अरेंज कर रहा हूँ तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ AB, ठीक है, ये एक अलग सेंस देगा, जबकि B A के साथ ये एक अलग अरेंजमेंट बना रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं 2 के पेयर्स में A और C को कंसीडर करूं तो ये एक सेंस देगा और C और A एक सेंस देगा। इसी तरह से पेयरिंग अगर 2 की है तो मैं B के साथ C बना सकता हूं और C के साथ B भी बना सकता हूं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ दी अरेंजमेंट जो हुए वो 6 क्वांटिटी। लेकिन अगर इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स A B C को मुझे कॉम्बिनेशन वाइज 2 के पेयर्स में कहा जाए बनाने, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा A C एंड B और C। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं A B को कंबाइन करके सेलेक्ट कर रहा हूँ तो B A ऑटोमेटिकली इसमें आ चुका है क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी तरह से A C जब मैंने सेलेक्ट किया तो C A B इसमें आ चुका है, और जब B C मैंने सेलेक्ट किया तो C और B B इसमें कलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन पे 3 पेयर्स बनते हुए देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सो अ परम्यूटेशन ऑफ अ सेट of distant object, okay, in an ordered arrangement of these objects, an ordered arrangement of R element of a set is called an R permutations। यानी अगर हमारे पास R एलिमेंट्स हैं ordered arrangement में और इसको हम किसी सेट से बनाएं तो वो R परम्यूटेशंस कहलाएगा। इसमें 2 चीज़ें, एक तो डिस्टेंट बना रहे होते हैं हमारे पास जो पेयर बनेंगे, और वो साथ ही साथ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होंगे, जो अभी हमने 3 ऑब्जेक्ट्स में देखा, B to A to B, B to A, A to C एंड C to A, B C एंड C to B में।
अब एग्जाम्पल्स अगर देखें तो लेट सेट है हमारे पास, कैपिटल एस के साथ लिखा गया है, कैपिटल अल्फाबेट है, तो वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एलिमेंट 1 2 3 है। तो द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट 3 1 2 इज अ परम्यूटेशन ऑफ एस, यानी अगर 3 पेयर पे मुझे कहा जाए इसको बनाने तो मैं 3 1 2 बना सकता हूँ, ठीक है। और ऑर्डर अरेंजमेंट में इसी तरह चाहूँ तो मैं 1 2 3 भी बना सकता हूँ। द ऑर्डर अरेंजमेंट 3 2 इज अ 2 परम्यूटेशन, यानी 3 बेस पर अगर मुझे करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, और मुझे 2 कहा जाए तो मैं 3 2 के साथ भी एक पेयर बना सकता हूँ जिसको मैं 2 परम्यूटेशन कहूँगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आर लिखा गया है। आर का मतलब ही यही है कि आप कितने नंबर्स ऑफ पेयर के साथ परम्यूटेशन या पेयर बनाना चाह रहे हैं। सो द नंबर ऑफ द आर परम्यूटेशंस ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय P ऑफ एन आर, यानी अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी सेट एलिमेंट जो है n है, और उस n को यूज करते हुए आप r नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाना चाहते हैं, तो उसे इस तरह से लिखा जाएगा Pn, r, जबकि r वो नंबर है जिसके बेस पर आप पेयरिंग चाह रहे हैं। सो द 2 परम्यूटेशंस ऑफ 1 2 3 आर 1 2, ठीक है, 1 3 2 1 2 3 3 1 एंड 3 2, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी ABC के लिए किया था, 1 2 3 के लिए किया। तो मैं इसे परम्यूटेशन पे कैसे लिख सकता हूँ, P विच मीन परम्यूटेशन 3 2, तो यहाँ 3 आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट में, जबकि 2 जो है वो यहाँ पर R को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज़ लिखने का तरीका और यही इसके सोल्यूशन का है। ओके, होपफुली मेक सेंस के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिक फर्क क्या है, परम्यूटेशन की डेफिनेशन, R परम्यूटेशन से क्या मुराद है, उसका लिखने का क्या तरीका है। अब फॉर्मूलेस के बेस पर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं थ्योरम वाइज। तो थ्योरम 1 अकॉर्डिंग टू द बुक ये है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड R is an integer with r is greater than equal to 1 and less than equal to n, ठीक है, ये इसकी रेंज है, then there are P and R is written in a sense of n minus 1 n minus 2 till n minus r plus 1। ये इसका कंप्लीट सेंस फार्मूला है। जब हम परम्यूटेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस सेंस को यूज करते हैं। सो आर परम्यूटेशन ऑफ अ सेट विथ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। प्रूफ, सो यूज द प्रोडक्ट रूल, द फर्स्ट एलिमेंट कैन बी चूजन इन R, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट रूल पे इसे यूज कर रहे हैं। And the second one n minus 1 ways, so on until there are n minus r minus 1 way to choose the last element. So note that Pn0 is equal to 1, यानी जिस तरह से हम फैक्टोरियल 0 1 यहाँ पे कंसीडर करते हैं, अगर मुझे n एलिमेंट दिया जाए और कहा जाए कि आप 0 वाइज पेयर बनाएं, तो एक ही एलिमेंट होगा उसका जो 0 के साथ पेयर बना रहा होगा। यही वजह कि यहाँ पर 1 लिखा गया, सिंस देयर इज ओनली वन वे टू ऑर्डर्ड 0 एलिमेंट, यानी 0 एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं। सो द क्रॉलरी सेज इफ n एंड r, ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं, जबकि r जो पेयर्ड वैल्यूज है जिसको हम r परम्यूटेशन कह रहे हैं, आर द इंटीजर विद द सेम सेंस, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n, देन based on the corollary and proof we can say that the permutation nr is equal to n factorial divided by n minus r। तो ये हमारे परम्यूटेशंस का बेसिक फार्मूला होता है, जिसे अभी हमने ब्रीफली प्रूफ होता हुआ देखा प्रोडक्ट रूल के मुताबिक थ्योरम 1 को यूज करते हुए, कि जब मुझे परम्यूटेशन मालूम करना होगा तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r के सेंस को हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम एग्जांपल्स को डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट अ प्राइज विनर, a second prize winner and the third prize winner from 100 different people who have entered a contest। यानी हमें वो वेज बताने हैं सिलेक्शन के जिसके ज़रिए से हम फर्स्ट प्राइज विनर को सिलेक्ट कर सकें, सेकंड को कर सकें, थर्ड को कर सकें, 100 डिफरेंट पीपल्स में से जो कि कॉन्टेस्ट में जिन्होंने एंटर्ड हुए हैं या पार्टिसिपेट्स किया है। तो हम परम्यूटेशन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये n की है 100, जबकि r जो है हमारे पास क्या है वो 3 है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें जो प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने देखा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो n यहाँ पर हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चंस को किया। आप चाहें तो उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, मैं वो भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे n फैक्टोरियल विच मीन 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 97 का फैक्टोरियल, ठीक है। काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ बनाएगा और उसके बाद हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 97 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो एट लास्ट हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ बनकर आएगी कि टोटल नंबर ऑफ दी वेज। अच्छा, इसे अब दूसरे सेंस में यहाँ पर जो शॉर्टली वे पर सॉल्व किया गया है वो क्या है, लेकिन जब आपके पास जो हमने सम रूल या प्रोडक्ट रूल देखा था उसमें जब हमारे पास 100 कैंडिडेट हैं या पीपल हैं, जब इसमें जो सिलेक्शंस की क्वांटिटी है वो 100 है पूरी ना, यानी 100 में से ही फर्स्ट सेलेक्ट होगा। जब फर्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो अब नंबर ऑफ फोक्स की क्वांटिटी कितनी बच गई 99, इससे मुझे एक सेलेक्ट करना है, फिर कितने बच जाएंगे 98, अब इससे मुझे एक करना है जो कि थर्ड के लिए होगा। तो बिल्कुल उसी सेंस पे भी यहाँ पर वैल्यूज़ को लिखकर जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही वैल्यूज़ आएगी जो परम्यूटेशंस के बेस पे भी आ रही होगी, ठीक है।
तो हमने सम रूल या प्रोडक्ट रूल के सेंस पे भी सोल्यूशन को देखा और परम्यूटेशंस के बेस पे भी सेम ही आंसर आ रहा होगा जो अभी हमने एक रफ आइडिया यहाँ पर देखते हुए देखा है। द नेक्स्ट वन, so suppose that there are 8 runner in a race, the winner receive a gold medal and the second place finishers receive a silver medal and the third one place receives a bronze medals. How many different ways are there to award these medals if all possible outcome of a race can occur and there are no ties? यानी सारे जो आउटकम्स हैं वो हुए हैं, कोई भी टाई नहीं हुआ मैच में, ठीक है, जबकि हमारे पास जो रनर की क्वांटिटीज है 8 रनर्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो रनर है वो 8 हैं, और जबकि हमारे पास जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुई है मेडल्स के रिस्पेक्ट से वो फर्स्ट के लिए हुई है, सेकंड के लिए हुई है और थर्ड के लिए हुई है। ऑलमोस्ट सेम सेंस क्वेश्चन का इस्तेमाल हो रहा है, क्वांटिटी बस कम और ज़्यादा है। तो अगर मैं उसी बेस पे देखूं, जब हम फर्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर 8 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड 7 के लिए और थर्ड 6 के लिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो सेम वो फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 3, तो मैं डायरेक्टली 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करने लगे तो 8 के फैक्टोरियल का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। ये वैल्यू छोटी थी लिहाजा मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 5 का मतलब है 5 4 3 2 1 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू बच गई 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, 336 पॉसिबल वे टू अवॉर्ड द मेडल्स, ठीक है। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस को हमने अंडरस्टैंड किया, परम्यूटेशंस का फॉर्मूला लगाए और उसे हमने सॉल्व कर दिया। ओके, द नेक्स्ट वन, सपोज दैट अ सेल्स वुमैन हैज टू विजिट 8 डिफरेंट सिटीज। क्वांटिटीज यहाँ पर जो सिटीज की हैं वो 8 हैं। शी मस्ट बिगिन हर ट्रिप इन अ स्पेसिफाइड सिटी बट शी कैन विजिट द अदर 7 सिटीज इन एनी ऑर्डर्ड, ठीक है। स्पेसिफाइड फॉर्म पर वो स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन जो अदर 7 सिटीज हैं उनको वो किसी ऑर्डर पे भी अपने विश के मुताबिक विजिट कर सकती हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर कैन द सेल्स वुमैन यूज वैन विजिटिंग दीज सिटीज, यानी कितने वेज हो सकते हैं जब वो इन सिटीज को इस्तेमाल करेंगी, जबकि फर्स्ट के लिए वो स्पेसिफाइड है कि उनको फर्स्ट यहीं पे विजिट करना है, रेस्ट ऑफ दी 7 स्पेसिफाइड नहीं है। क्वेश्चन के सेंस से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी जो सिटीज थी वो 8 थी, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफाइड कर दिया है तो हम -1 कर लेंगे, तो इसके बाद हमारे पास 7 बचे। तो n की जो क्वांटिटीज है वो तो 7 आ गई। अब जब हम पेयरिंग बना रहे होंगे तो हमने ये क्वेश्चन में कहा गया है कि वो अपने विश के मुताबिक किसी भी सिटीज को विजिट कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि पेयर्ड यहाँ पर अब कंफर्म नहीं है, पेयर्ड वही वैल्यूज के साथ होगा जितने टोटल नंबर ऑफ दी सिटीज हैं, क्योंकि वो 7 में से किसी भी सिटी को विजिट कर सकती हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास फॉर्मूला जो बना वो7 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल का बना। तो बेस्ड ऑन दिस हम 7 का फैक्टोरियल डायरेक्ट लेंगे और उस बिहाफ पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5040 आ रही है। तो इफ शी वांट टू फाइंड द टूर विद द शॉर्टेस्ट पाथ दैट विजिट ऑल द सिटीज शी मस्ट कंसीडर 5040 पास। अगर हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें जो हम प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 7 तो 0 हो जाएगा। 0 का फैक्टोरियल जानते हैं हम 1 के बराबर होता है, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर पे 1 लिखूँ या ना लिखूँ इट्स ओके। और 7 का फैक्टोरियल करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 5040 एंड दैट विल बी योर आंसर। द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स A B C D E F G H कंटेन द स्ट्रिंग ABC, ठीक है। यानी हमें इस लेटर्स के जरिए से स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, जिसमें ABC मौजूद हो, ठीक है। तो हाउ मेनी परम्यूटेशन, कितने परम्यूटेशंस होंगे इस लेटर की। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना, देखो अगर मैं इस लेटर में से ABC हटा दूं, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हट गया। अब कितने लेटर्स बच गए, T E F G और H सेपरेट कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। इस तरह से हमने इन्हें सेपरेट कर लिया, जबकि ABC जो है वो सेपरेट है क्योंकि कंटेन द स्ट्रिंग ABC है। सो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय काउंटिंग द परम्यूटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। तो 6,6 के बिहाफ पर 6 का फैक्टोरियल 720, विच मीन 720 परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स दिस कंटेन द स्ट्रिंग ABC। यानी मैं इसके जरिए से जब स्ट्रिंग बनाऊंगा तो 720 नंबर ऑफ द स्ट्रिंग बन सकते हैं जिसमें ये चीजें ABC के साथ कोई कैरेक्टर्स मौजूद हो। वेरी सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और हमने इसे सॉल्व किया। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन समझ चुके हैं हम, परम्यूटेशंस के डिफरेंट क्वेश्चंस देखे।
तो द आर कॉम्बिनेशन, जिस तरह से आर परम्यूटेशंस था, कॉम्बिनेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें सिलेक्शन करनी होती है किसी चीज़ों की जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता. सो एन आर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट्स an unordered selection of R element from the set. Thus, an R combination is simply a subset of the set with R element. The number of R combinations of a set with n distinct elements is denoted by CNR. ठीक है, जबकि n यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट है, जबकि r वो पेयरिंग या जितने का पेयर्स आप बनाना चाह रहे हैं. तो इसी चीज़ को द नोटेशन NR इस तरह से भी लिखा जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ कॉल्ड अ बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर्म. और हम जब 6.4 पे जाएंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट को कंसीडर भी करेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, पास्कल ट्राइंगल क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, बैक टू द कॉन्सेप्ट. कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका क्या है, और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. ऑर्डर मैटर नहीं करता, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के पेयर बनते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल आर, लेट S बी द सेट ABCD, 4 एलिमेंट है. देन ACD, अगर मैं इस ABCD को यूज़ करते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मैं कह सकता हूँ ये 3 कॉम्बिनेशन है फ्रॉम द सेट S. सो इट इज़ द सेम एस DCA, यानी इसी चीज़ को अगर रिवर्स में लिख दिया जाए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये सेम ही है, सिंस द ऑर्डर लिस्ट डजेंट मैटर. दैट्स नेक्स्ट वन, C42. यहाँ 4 जो है वो N को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 R को. तो इसकी वैल्यू 6, बिकॉज द 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ ABCD आर 6 सबसेट. यानी अगर मैं इसे यूज़ करूँ 4 कैरेक्टर और उसमें से 2 की पेयरिंग बनाऊँ, तो 2 की पेयरिंग्स में कौन कौन से बन जाएंगे, AB, AC, AD, BC, BD एंड CA. ठीक है, और देखें कोई भी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही होंगी. ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म पे. यानी अगर AB मौजूद है तो अंडरस्टूड है कि वो BA के साथ मौजूद है. ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल हो गई, मजीद भी देखेंगे. थ्योरम 2 कहता है द नंबर्स ऑफ, बिल्कुल उसी तरह से जो जिस तरह से थ्योरम 1 में परम्यूटेशंस का सेंस मौजूद था, द नंबर ऑफ द आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट एन एलिमेंट वेयर R is greater than equal to n and less than equal to 0 is equal to in this sense. ठीक है, ये सेंस बिल्कुल उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए आया जिस तरह से भी हमने परम्यूटेशंस पे देखा था. वहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r था. यहाँ पर सिर्फ n फैक्टोरियल n डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r अगेन है. ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद है. सो बाय द प्रोडक्ट रूल इट्स मे बी प्रूव नाउ बाय P&R इक्वल टू CNR डॉट PRR. देयरफॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ NR इज इक्वल टू PNR RR. ठीक है, तो PNR को मैंने फैक्टोरियल पे लिखा और PPRR को फैक्टोरियल पे लिखा, तो उसमें जो चीज़ें कैंसिल हो सकती थी वो कैंसिल हुई और ये हमारे पास सॉरी एट लास्ट ये वैल्यू बनकर आ गई, अप्रूव होकर आ गई प्रोडक्ट रूल के बिहाफ पर. और इसी चीज़ को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और यही इन फ्यूचर टू सॉल्विंग द एनी काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशंस फार्मूला या कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे होंगे. अब फार्मूला हम देख चुके हैं थ्योरम पे, यही चीज़ यहाँ पर भी मौजूद थी. अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, सो हाउ मैनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डॉल्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. तो क्वेश्चन फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं. पहले फर्स्ट पार्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं. पोकर हैंड्स कार्ड्स के एक फॉर्मेट है, उसमें 5 कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने. ठीक है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेक्स की क्वांटिटी है वो 52 है. तो कितने नंबर ऑफ दी पोकर हैंड्स हो सकते हैं जब हम 5 कार्ड्स को सेलेक्ट करें. तो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है, तो मैंने डायरेक्टली n की जगह पर 52 लिखा और r की जगह पर 5. फार्मूले में पुट किया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. हमने इसे सॉल्व किया. दिस इज द क्वांटिटी विच मीन दिस नंबर ऑफ द वेज पोकर हैंड्स यूज 5 कार्ड्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक्स ऑफ द 52 कार्ड्स. सेकेंड पार्ट कहता है कि ऑल्सो हाउ मैनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 47 कार्ड्स फ्रॉम अ 52 कार्ड्स. यानी टोटल नंबर ऑफ दी 52 कार्ड्स में से 47 कार्ड्स को मुझे सेलेक्ट करना है, तो कितने वेज हो सकते हैं इन्हें सेलेक्ट करने के. ठीक है, कॉम्बिनेशंस का मतलब भी होता है सिलेक्शंस, और ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता. तो n की जगह पर मैंने 52 लिखा. ठीक है, जबकि जो पेयर्स होते हैं वो हम r से रिप्रेजेंट करते हैं. वैल्यू सेलेक्ट की, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी एलिमेंट्स आ गया, जिसके ज़रिए से हम बता सकते हैं, या ये वो एलिमेंट्स हैं कि इतने नंबर्स ऑफ दी वेज हैं हमारे पास 47 कार्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए 52 कार्ड्स में से. राइट, द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमने क्रॉलरी 2 को इस्तेमाल किया है. लेट n and r be the non-negative integers with r is less than equal to n, then c n r is equal to n minus r. So based on the from the theorem 2 हम C and R को इस सेंस में लिख सकते हैं और अभी हमने यही देखा.
और जब मैं इस एन आर की जगह पर एन माइनस आर लिखूँ तो हमारा फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के बाद एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर आर फैक्टोरियल पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एन सी आर, यानी जब मैं सी एन आर लिखता हूँ तो उसकी जगह पर हम सी एन एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कैन बी प्रूव विदाउट यूजिंग द अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। सो बिहाफ ऑफ द प्रीवियस सेंस हम यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव होता हुआ देख रहे हैं कि आर की जगह पर मैं एन माइनस आर लिख कर भी कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकता हूँ। So a combinatorial proof of the identity is a proof that use one of the following methods, ठीक है। combinatorial proof में हम इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल होता हुआ ज़रूर देखेंगे। A double counting proof use counting arrangement to prove that both side of the identity count the same object but in a different way। यानी जब हम डबल काउंटिंग प्रूफ देखते हैं तो अरेंजमेंट उसमें मैटर नहीं कर रही होती, बोथ साइड ऑफ द आइडेंटिटी काउंट सेम, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। द सेकंड वन इज अ बाइजेक्टिव प्रूफ शो दैट there is a bijection between the set of the objects counted by the two sides of the identity, ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशनल प्रूफ था। अब इस प्रूफ को हमने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, एक लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हैं। वी विल यूज़ अ बाइजेक्शन प्रूफ टू शो दैट सी एन आर is equal to n minus r for all integer n and r with r is greater than equal to 0 and less than equal to n. Suppose that S is a set of the set with n element. The function that map a subset A of S to A bar is a bijection between a subset of R with R element and subset with n minus R element. अब बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है हम देख चुके हैं, जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और यहाँ पर हम प्रूफ बाइजेक्शन प्रूफ के ज़रिए से कर रहे हैं कि जो हमारे पास R है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n है, जबकि जो फंक्शन मैप हो रहा है हमारा A to S to A बार के लिए हो रहा है। So the identity, it's the second paragraph, CNR equal to CNNR minus CNN minus R follows because when there is a bijection between two finite set, the two sets must have the same number of the element. हम जानते हैं कि बाइजेक्शन पे यही होता है कि वो ऑन टू भी होता है और वो 1 to 1 भी होता है। तो जितने भी सेट्स को डोमेन पर आ रहे होंगे वो को डोमेन के साथ सेट्स होंगे, यही फिक्स होंगे। ये हम प्रूफ में भी देख चुके हैं और यही चीज़ें हमने फंक्शंस के टाइप्स में भी देखें। तो अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट वी कैन रीफॉर्मेट दिस आर्गुमेंट एज अ डबल काउंटिंग प्रूफ, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ एस with R element equal to the CNR, but each subset A of S is also determined by specifying which element are not in A and so are in A bar, because the complement of the subset S with R element has n minus n element. There is also CN n minus R subset of S with R element. It follows that this is both are equal in sense. Okay, combinatorial proof के अंदर हमने देखा कि हम डबल काउंटिंग या फिर बाइजेक्शन के ज़रिए से इसे प्रूव कर सकते हैं, और जब हम कॉम्बिनेशंस के फार्मूलाज को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसी कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ के ज़रिए से ही कर रहे होते हैं या इसे इस्तेमाल होता हुआ देख रहे होते हैं। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 5 प्लेयर्स ओके फ्रॉम 10 मेंबर्स टेनिस टीम टू मेक अ ट्रिप टू मैच एट अनदर स्कूल। हमें वेज बताने 5 प्लेयर्स के, ठीक है, 10 मेंबर्स टेनिस टीम के लिए, ठीक है, 10 मेंबर्स हैं, उसमें से हमने 5 प्लेयर्स की टीम बनाने हैं जो कि नेक्स्ट अनदर स्कूल के लिए ट्रिप के लिए खेलेगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे हम n से, जो कि यहाँ पर मेंबर्स हैं, जबकि जो टीम प्लेयर होंगे वो r को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला में हमने पुट किया वैल्यूज आई 252, तो इसका मतलब ये हुआ कि 252 वेज हो सकते हैं 10 मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए। 10 मेंबर्स ऑफ द टेनिस प्लेयर्स हैं। द नेक्स्ट वन, द ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स have been trained as astronauts to go to the first mission to the Mars. 30 people को हमने ट्रेन किया astronauts मार्स में जाने के लिए। How many ways are there to select a crew of 6 people to go on this mission? यानी 6 people को हम किस तरह से select करेंगे 30 में से। तो हमने n की जगह 30 लिखा, r की जगह 6, वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ आ गई। तो इतने वेज हो सकते हैं 6 people को 30 टोटल नंबर ऑफ दी ट्रेनी एस्ट्रोनॉट से सेलेक्ट करने के लिए ताकि उसे मिशन पे भेजा जाए। द नेक्स्ट वन इज़ अ बाइनोमियल थ्योरम, जो कि हम नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ये 6.4 का पार्ट है, हम जानेंगे। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है। कुछ टॉपिक्स थोड़े से ट्रिकी ज़रूर थे जिसमें हमने कॉम्बिनेशनल प्रूफ को देखा।
कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस देखे, किस तरह से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, परम्यूटेशंस क्या है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र की कि हम क्वेश्चंस को किस सेंस पर समझेंगे कि वो किस परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन का है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पर हम डिस्कस करते हैं बाइनोमियल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।